हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद तरह पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश, जिसमें हम आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, सारी बात को डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ग्रामर का कहाँ कहाँ पर इम्पॉर्टेंट यूज किया गया है इसे भी हम आपको बताते चलेंगे, इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो सारी बातों को हम डिटेल से बताएंगे, इसमें हर एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट वर्ड देखते हैं टाइटल को, द राइट चॉइस। ओके, एक सही चुनाव। क्या हिंदी अर्थ इसका है? एक सही चुनाव। अब जान लेते हैं इसके कुछ वर्ड्स के बारे में, की फैक्ट्स के बारे में। ये देखिए, इसे आप द भी पढ़ सकते हैं, इसे आप दी भी पढ़ सकते हैं। ओके, दोनों कंडीशन में इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। बट जब इसके बाद वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक लेटर है, तो उस समय इसे आप दी पढ़ेंगे। और जब कोई कॉन्सोनेंट है तो उस समय इसे आप द पढ़ेंगे। ओके, तो इस समय राइट है इसके बाद वाला वर्ड, इसमें आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसे आप द पढ़ेंगे। ओके, तो सही चुनाव, अच्छा चुनाव, ये टाइटल है। ओके, चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, स्टोरी की तरफ। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड इसमें डिफिकल्ट मीनिंग मिली है, इसको नोट करिएगा। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित होना। ओके, जो फर्स्ट वर्ड है राकेश एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और यहाँ कैपिटल लेटर है। ओके, वाज क्या है? ये वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है। जब इसका यूज़ एलोन होता है तो ये मेन वर्ब का फॉर्म लेती है, इसमें ये मेन वर्ब है। ओके, वेरी एक्साइटेड, वेरी मीन्स बहुत, और ये क्या है? एक एडवर्ब है, और एक्साइटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है जो पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, पूरा आप क्लियर कर लिए, जान लिए, एक एक वर्ड के बारे में सेंस निकालिए। तो राकेश था, वेरी मीन्स बहुत, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, तो राकेश बहुत ही उत्साहित था। एक सेंटेंस आपने अच्छे से सीखा है, कौन कौन से वर्ड हैं, क्या उनका पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है, किस प्रकार से लिखे गए हैं, सारी बातों को हमने आपको बताया है। इट वाज, देखिए इट है, इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, तो इसी पर क्या पढ़ेंगे आप? एग्जामिनेशन। तो इट वाज था, लास्ट डे। अब देखिए लास्ट, इसको नोट डाउन करिएगा, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। ओके, जब इसके बाद कोई ऐसी नाउन आई हो जो टाइम को शो करती हो, समय दिखाती हो, तो लास्ट नेक्स्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? तो था अंतिम दिन ऑफ हिज एग्जामिनेशन, उसके एग्जाम का, उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन, इसको क्या पढ़ेंगे आप? वेकेशन, ओकेशन नहीं पढ़ेंगे, इसे वेकेशन। उसकी जो छुट्टी थी, वाज अबाउट टू बिगिन। अबाउट टू बिगिन, अबाउट टू का यूज है, तो अबाउट टू के बाद हमेशा वी1 फॉर्म आता है, तो बिगिन क्या, कौन सा फॉर्म है? वी1 फॉर्म है। तो उसकी जो छुट्टी थी वह शुरू होने वाली थी। ही, वह, वॉकड, देखिए इसमें एल साइलेंट है, इसको वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉकड बैक होम, वह घर वापस आया। चीयरफुली, चीयरफुली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, तो चीयरफुली यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है। ओके, एज सुन एज, जैसे ही, ये कंजंक्शन है।
ही मीन्स वह प्रोनाउन है। रीच्ड होम कहाँ पहुंचा, घर पहुंचा। ओके, रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे ही वह घर पहुंचा, ही उसने, पुट रखा, हिज बैग अपने बैग को, इन ए कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स कोने में, तो उसने अपने बैग को कहाँ रख दिया, कोने में। एंड और रैन, इसके इस V2 फॉर्म है वर्ब का, रैन दौड़ा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है की ओर, किसकी ओर, हिज ब्रदर्स रूम है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। राकेश, अब राकेश जब उसकी कमरे की तरफ गया तो राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, डोंट मत, इंपरेटिव सेंटेंस है, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, योर ब्रदर अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स, उसकी उसकी परीक्षा, आर नॉट एट, एट देखिए एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये सिंगल क्लॉज है, यहाँ पर यह एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या, अभी तक, तो उसका एग्जाम अभी तक ओवर, समाप्त नहीं हुआ है। हिज मदर, उसकी माँ, सेड बोली, किससे बोलती है, राकेश से। राकेश रिटर्न वापस आ गया, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, सैडली क्या पढ़ेंगे, सैडली दुखी पूर्वक, तो राकेश अपने कमरे की तरफ दुखी पूर्वक आया। हिज ब्रदर, उसका भाई, मुकेश, ये भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर है, तो उसका भाई मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। ओके, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, पेरेंट नहीं होता है, हमेशा पेरेंट्स होता है। उसके पेरेंट्स डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, देखिए पैसिव वॉइस है कि मुकेश को परेशान किया जाए, तो उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि मुकेश को क्या किया जाए, परेशान किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ए लिटिल लेटर, लेटर मीन्स थोड़े समय के बाद, तो ए लिटिल एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, तो थोड़े समय के बाद, हिज मदर उसकी माँ, कॉल्ड बुलाई, आउट मीन्स बाहर, किसको, राकेश को बाहर बुलाई, तो थोड़े समय के बाद उसकी माँ ने राकेश को बाहर बुलाया। यस मदर, हाँ माँ, ही एंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड और रस्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, रस्ड तेजी से दौड़ा, तेजी से भागा, टू हर रूम, टू हर रूम मीन्स क्या, अपनी माँ के कमरे की तरफ। ओके, तो हर माँ के लिए आया हुआ है। वाट इज इट मदर, माँ ने कहा ये क्या है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, किसको क्या पढ़ेंगे आप, क्यूरियसली, माँ ने दिलचस्प रूप से पूछा यह क्या है। द टेबल लैम्प, जो टेबल लैम्प था, इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे में, इज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा था, इट मीन्स वह खराब हो गया था। ही मीन्स उसे, नीड्स इट, इट मीन्स टेबल लैम्प की आवश्यकता है। गो जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है, एंड कॉल बुलाओ, द इलेक्ट्रीशियन, क्या पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रीशियन, जो विद्युत मिस्त्री है उसे बुलाओ। सी सेड, उन्होंने कहा। आई होप आप इंजॉय ले रहे होंगे। मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मुकेश इसे खुद बना नहीं सकता है।
ही इज सो गुड एट इट, इसमें तो वह बहुत ही अच्छा है। राकेश सेड, ये बात किसने बोली? राकेश ने कही। तो सेड कौन सा फॉर्म है? V2 फॉर्म है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। ये भी आप देखते चलिए। डोंट इंपरेटिव सेंटेंस है मत। जब इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट पहले आता है उसका हिंदी मीन्स क्या होता है? मत। अर्ग, अर्ग राकेश, राकेश से तर्क वितर्क मत करो। डू इंपरेटिव करो। जैसा यू आर टोल्ड पैसिव वॉइस है, तुम्हें बताया जाता है। जैसा तुम्हें बताया जाता है वैसा करो। तो आर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो एक्टिव वॉइस में आता है, बट आर के साथ, इज के साथ, एम के साथ, वाज और वर्क के साथ जब V3 फॉर्म आ जाता है तो वो पैसिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी आर टोल्ड पैसिव फॉर्म है। तो करो, वैसा करो जैसा तुम्हें बताया जाता है। सी सेड, उसकी माँ ने कहा। एस्टर्नली, एस्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक, डिफिकल्ट मीनिंग है, एकदम कठोरतापूर्वक। उसकी माँ ने कहा। ओवर हियरिंग, ओवर हियरिंग दिस कन्वर्जेशन, इस कन्वर्जेशन को सुनने के बाद मुकेश केम आउट, बाहर आया, एंड सेड, कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में, ट्राई कृपया मुझे प्रयास करने दो, प्रयत्न करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसे मैं आधे घंटे के अंदर ही बना दूंगा। ओके, नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो। वेस्ट मीन्स नष्ट करना। गो जाओ, एंड स्टडी पढ़ो, अध्ययन करो। सी सेड फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा। क्वाइटली एडवर्ब है, शांतिपूर्वक। मुकेश रिटर्न वापस आया, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब उसका जो माइंड था वह एक जगह नहीं था। ऑन हिज स्टडीज मतलब स्टडीज पर उसका मन नहीं लग रहा था। ही वॉज एगर, वह उत्सुक था, एगर मीन्स उत्सुक था, टू यूज प्रयोग करने के लिए, इन्फिनिटिव है, प्रयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, किट मीन्स बैग, जो उसके पास इलेक्ट्रिकल टूल बैग था उसका प्रयोग करने के लिए बहुत ही क्या था? उत्सुक था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश ने सेलेक्ट किया था। ईच टूल, ईच का प्रयोग जब भी होता है उसके बाद जो नाउन होती है हमेशा सिंगुलर होती है। प्रत्येक टूल का विदाउट अटमोस्ट केयर, बहुत अधिक सावधानी के साथ उसने हर एक टूल का, यंत्र का सिलेक्शन किया था, चुनाव किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह देखता रहा किसकी तरफ? उस लैम्प की तरफ। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह खुद पर नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली, और अंततः, गॉट ऑफ उठा, टू फिक्स द लैम्प, और उसने क्या, लैम्प को फिक्स करने के लिए, लैम्प को बनाने के लिए वहाँ से तुरंत उठा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे क्या स्टोरी रही है, कौन कौन से ग्रामर के रूल इसमें थे, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था, कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, सारी बातों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, इसमें जितने भी कंटेंट थे सारे समझ में आए होंगे। तो समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, ग्रामर के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।